जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। ये तो गजब का इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे आप फोकस करें, यहाँ फोकस करें। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि सर एडिशन रिएक्शन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में, और ये है पेज नंबर 78। एनसीईआरटी सामने होगा तो देख लीजिएगा। ये तो गजब का टॉपिक है पूरा ही, बस इसको तो पूछना ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड के लिए भी रेडी है आने के लिए, और बोर्ड के लिए भी रेडी है आने। और यहाँ एडिशन रिएक्शंस में आप समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक एकदम अच्छे से डिफाइन कर लेंगे कि सर एडिशन रिएक्शन, नाम में ही एडिशन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नाम में एडिशन है तो ऐसा करते हैं सर कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सर कुछ ऐड कर देते हैं। ऐड किसके अंदर? अनसैचुरेटेड के अंदर, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। देख रहे हैं आपको इथीन लिखा है, इथीन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या करेंगे सर, आप क्या करिए, यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। बस क्या करना है आपको, हाइड्रोजन को ऐड करना है। पहले आप रिएक्शन अगर समझ जाएंगे तो आपको ये सारी बातें लिखना आसान हो जाएगा कि सर हम क्या करते हैं एडिशन रिएक्शन में कि सर अनसैचुरेटेड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को ऐड कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम इसमें एज ए कैटलिस्ट भी लेते हैं। कैटलिस्ट लेते हैं निकेल को, हम कैटलिस्ट ले सकते हैं प्लेटिनम को, हम ले सकते हैं पीडी को, पैलेडियम को, तो ये सबको एज ए कैटलिस्ट ले सकते हैं। क्लियर। और जब हम हीट करें इसको 250 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम इसको हीट करते हैं इस अनसैचुरेटेड को, तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड। ये क्या बन जाएगा, ये है वेजिटेबल ऑयल। क्या है ये? ऑयल है। और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा घी के अंदर। क्या बना देगा ये हो जाएगा घी, जो कि सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस यही बात को ऊपर लिखा गया है कि सर अब देखो कितना आसान है लिखना, इतना सारा वर्ड्स में लिखा हुआ है, लग रहा क्या है, कुछ नहीं है भाई। रिएक्शंस को आप क्लियरली देख लें, रिएक्शन क्लियर होता जाएगा, रिएक्शन क्लियर होता जाएगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, तो अभी देखिए आप यहां कि सर यहां क्या किया गया, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्या किया गया सर, हाइड्रोजन को ऐड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और हीट किया गया इसको 250 डिग्री सेल्सियस पे, और क्या किया गया, इसको बना दिया गया देखो सिंगल बॉन्ड, सब हो गया है सिंगल बॉन्ड। ये क्या बन गया, घी में कन्वर्ट। तो ये क्वेश्चन जो कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन, क्या बोलता है इसको क्वेश्चन में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा। और बोलता है कि सर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन और राइट इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कि सर इसका इंडस्ट्रीज में क्या काम है इसको बताना है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है आपको। क्लियर। तो अब देखिए है क्या, सुन ये बड़ी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आता भी है, एनसीईआरटी का भी टॉपिक है, और एज इट इज मैं बता दीजिए आपको एनसीईआरटी को जो है ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो अब आपको होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। ऊपर पढ़िए, सब आसान आसान वही लिखा हुआ है कि सर एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सिंपली एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और अदर मॉलिक्यूल्स। कोई ऐसे एलिमिनेट नहीं करेगा, जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो कोई किसी को रिमूव नहीं करेगा इसमें, विदाउट एलिमिनेटिंग क्या करेगा, ये आपको सैचुरेटेड में देख सकते हैं आप, एकदम इजी वे में ये आपको बना देगा। इथीन है, ये इथेन बना देगा, दिख रहा है ये, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जैसे कैटलिस्ट में क्या है, निकेल है या पैलेडियम है, ठीक है, या आप प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, पीटी को यहाँ पीटी भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजों के प्रेजेंस में आप लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ देख लीजिए एकदम सब चीजें आसान वे में यहाँ लिख दिया गया है। एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इथेन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का, इसलिए कि 1 मार्क्स के अंदर आपको लिखने के लिए मिलेगा वर्ड्स में। रिएक्शंस आपको क्लियर समझ में आ गया तो आप इजी वे में आप लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा आपको ये हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल को आपको मेंशन कर देना है कि सर ये वेजिटेबल घी है, जो ऑयल है जो कि आप सैचुरेटेड जो है घी में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछता है, कुछ एग्जांपल्स दे दिया है और बोला है कि सर ये बताओ कौन कौन जो है एडिशन रिएक्शन होगा। तो सिर्फ किसका होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होगा। यही तो बात मैं समझा रहा हूं आपको। यहां देखो आप क्या करोगे ब्रदर, ये करो इथीन, जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
हो गया। अब देखो 2 ऑलरेडी है तो 2 ही तो हाइड्रोजन यहाँ और लगेगा ना। इस भाई पे भी कितना लगेगा, एगो हाइड्रोजन इधर लगा दो, एगो यहाँ लगा दो, हो गया। इसके अंदर क्या करो, अब तुम हाइड्रोजन को ऐड कर दो। देखो है ना इथीन, इसके अंदर क्या होगा, ये इथीन, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है आपको, हाइड्रोजन ऐड कर देना है। जैसे किसके प्रेजेंस में, ये होगा निकल कैटलिस्ट में, Na के प्रेजेंस में कर दो। साफ साफ लिख देता हूं एक बार और मैं, चलो H2, ये होगा निकल या पैलेडियम Pd या प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या करो, इसको हीट कर दो 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या बना देगा, ये हीट होकर ये क्या करेगा, देख भाई ये बना देगा आपको सर सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, दिख रहा है। यानी कि इथीन जो क्या बना देगा, इथेन बना देगा, जो कि ये हो जाएगा सैचुरेटेड घी और ये है ऑयल। तो यही तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि सर हमें जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं इसको हम क्या करते हैं, जो है हीट करके इसको हम घी में कन्वर्ट कर देते हैं। हेल्थ के लिए तो सही नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कुछ। देखो वेजिटेबल्स ऑयल्स को क्या किया गया, हीट करके वनस्पति घी में बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया है। बोलिए ये बात आपको समझ में आई, होप कि अब क्लियर हो गया होगा। एकदम बढ़िया से एकदम समझ लीजिएगा। 3 मार्क्स मिलेंगे इसके भाई। लिखने में सिर्फ ये लिख देना है, रिएक्शन याद रहेगा तो वो बात लिखना आसान हो जाएगा कि सर एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सिंपली एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इंडस्ट्रियल और ये रिएक्शन लिख देना भाई, रिएक्शन फटाफट लिख देना, रिएक्शन लिख देना ये भाई। जब आप रिएक्शन लिख दोगे तब क्या आएगा नंबर, सर उसके बाद डिफाइन करोगे, रिएक्शन लिख दोगे और तीसरे में आई लिख देगा हाई देखो हाइड्रोजनेशन का क्या है। देखो ये एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कितना आसान वर्ड में लिखा गया है भाई, इसलिए तो बोलता हमारे नोट्स को फॉलो करो। कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब बताओ कितना आसान यही है। देखो यहाँ नीचे क्या करना है, रिएक्शन के नीचे वेजिटेबल ऑयल को लिख देना ऐसे भाई अनसैचुरेटेड, और इसको क्या करते हैं वनस्पति घी लिख देना। हो गया आपका ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्लियर, होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं कुछ और टॉपिक्स पे, हैलोजेनेशन पे, ठीक। अब देखो यहाँ एडिशन रिएक्शंस वाले में ही थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, आइए हैलोजेनेशन पे। एक वर्ड आपको याद होगा कि सर हैलोजेंस ग्रुप, जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस बार तो अब रिमूव हो गया है, पिछले बार ये टॉपिक था, वैसे भी बच्चों को पता भी है कि सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर जो है ग्रुप 17, कौन सा बाबू, ग्रुप 17 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 17 वाले, ये सब के सब क्या है, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटलिक ग्रुप है ये। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले। देखो इसके लास्ट में कितना होता है, 2, 8, 7, दिख रहा है आपको, ये 2, 7। तो ये क्या करते हैं, देखो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स क्यों है, क्योंकि सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जल्दी होती है कि बस 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम क्या हो जाए, रिएक्टिव हो जाए, इसलिए ये रिएक्टिव है। और वैसे ही मेटलिक ग्रुप में रिएक्टिविटी के फॉर्म में देखिएगा सबसे ऊपर क्या है, अगर आप बात करें पोटेशियम है, सोडियम है, तो उसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 1, 1 है। क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको भी जल्दी है कि भाई हम जितना जल्दी हो हम क्या करें, सर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, इसलिए वो रिएक्टिविटी में सबसे टॉप पे है। और जिसका 2, 3 है वो लिस्ट में भी नीचे आ जाते हैं बेचारे, उसको उतनी जल्दी नहीं है। इसलिए ये नॉन मेटलिक का, नॉन मेटल्स का ग्रुप का है, ये वही रिएक्टिविटी सीरीज जैसा, तो वो मेटल्स का है और ये नॉन मेटल्स के हैं। इसलिए इसको, क्योंकि ये होते हैं ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। हैलो का मतलब ही होता है, क्या होता है, हैलोजन मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ये सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, सर करना तो यही था, यही डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या करना है आपको, डबल ट्रिपल बॉन्ड में सर एक कोई इसके अंदर जो हाइड्रोजन ग्रुप है इसके अंदर का सर एक कोई से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे हाइड्रोजन के साथ कराए थे, तो इस बार क्या करिए सर, हम क्लोरीन के साथ करा दीजिए स्पेशली। अब देखो हैलोजेनेशन का मतलब हो गया कि इसका रिएक्शन, हाई अनसैचुरेटेड का रिएक्शन किसी के भी साथ,
और क्लोरीनेशन का मतलब हो गया कि स्पेशली क्लोरीन के साथ। बस ये बात याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है हैलोजेनेशंस के अंदर, एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। मैं अभी अब क्वेश्चन पूछता हूँ। बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये है इथीन, ये बना दिया इथेन। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर इसका जो डबल बॉन्डेड आप लीजिएगा ना अनसैचुरेटेड में, हम उसी को ही नाम में सैचुरेटेड बोल देंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए कि सर क्लोरीन के साथ ये क्या हाल करेगा, क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए कमेंट्स में। अब क्या करें, आप डबल बॉन्ड ले लीजिए। क्लियर सर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो आपको रिएक्शन क्या करना है, देखिएगा इसको ध्यान से आप लोग। प्लस अब क्या करें हम कि सर ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये जो 17 ग्रुप है जिसको हम X बोलेंगे, किसी एक को भी यहां सर ला दीजिए। क्या करें हम, किसी एक को ला दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो आपने क्लोरीन गैस को ला दिया। क्या ला दिया आपने यहाँ, क्लोरीन गैस को। क्लियरली समझिएगा, मैं नीचे लिखकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ लीजिए। ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या होगा, जहां से एक हाइड्रोजन तो आपको रिमूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। क्लियर, तो एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव करेंगे तो आप क्या कर देंगे इसको, ये देखिए, ये क्या करिए, सी है या क्या बनाएगा, देखते जाइएगा इधर। इसका नेमिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका नोमेनक्लेचर का आएगा। ठीक है, ये इथीन का हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ तब तो बता दिया इथेन बना दिया, लेकिन वो बोलेगा कि अब बताओ क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बताओ क्लोरीन के प्रेजेंस में ये कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। मेन क्वेश्चन ये है, मेन क्वेश्चन ये है कि भाई एंट्रेंस में भी इसको क्वेश्चन छोड़ता नहीं। हो सकता है ये क्वेश्चंस के टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछ ले, लेकिन यहां उसको कुछ मिलेगा नहीं, उसको लगेगा सर ये बोर्ड का टॉपिक है। वो क्या ला देगा, वो एक दिमाग लगा देगा क्लोरीनेशन पे, हाइड्रोजनेशन पे क्वेश्चन दे देगा कि सर यही इथीन था, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में तो बना दिया इथेन, अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आप लोग कमेंट्स में जब तक लिख सकते हैं आंसर्स को, आप कमेंट करें। अब ये क्या बनाएगा, आपको पता है कि ये जब ये बॉन्ड क्या होगा, यहां से अब ये सिंगल बॉन्डेड बन जाएगा। क्लियर, तो इसके पास तो भाई 4 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इधर है, ये क्लोरीन एक इधर आ गया, यहां से हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन एक क्लोरीन यहां आ जाएगा। क्लियर है ये बात, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला रिएक्शन है। अब इसका आप नेम बताएं, आपको क्या करना है, इसका नेमिंग बताना है अब आपको। क्लियर, तो ये वाला जो फॉर्मेशन करेगा इसी को बोलते हैं क्लोरीनेशन, ये वाला याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और हैलोजेनेशंस में भी एक ये पार्टिकुलर सिर्फ क्लोरीन का किए इसलिए क्लोरीनेशन हुआ, बाकी आप सब में आप ऐड कर करके आप लिख सकते हैं। क्लियर, इसका कोई नाम बताए मुझे। अगर मान लीजिए एक क्लोरीन यहाँ है, 1 कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो बताइए 1 कार्बन के ऊपर भी क्या है, क्लोरीन है, और एक 2 कार्बन के ऊपर भी क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सर 1,2 डाइक्लोरो। और कितना कार्बन है, 1 और 2 की वजह से इसका नाम हो गया इथेन। तो ये बात आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है एंट्रेंस का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। हो सकता है ये बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है एंट्रेंस वाले भी ये क्वेश्चन पूछ ले। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि भाई देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट था। एडिशन रिएक्शन बार बार हर टीचर भी आपको फोकस करेगा, इस पर ध्यान से देखना, इसको ध्यान से पढ़ना। क्यों बोला हूं ना, जब इंपॉर्टेंट बता दिया जाए बाद में मत कहना कि सर आपने इंपॉर्टेंट बताया और हम लोग सीरियस नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आप सीरियसली समझ लीजिए एडिशन रिएक्शन आएगा। क्लियर है, ये दोनों लड़ाई हो रही है कि सर हम प्री बोर्ड में आए कि बोर्ड में आए, देख लो। और यहां से एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस यहां बैठे हुए हैं दमाने के लिए। तो ये जो टर्म है कुछ ऐसा नहीं समझना यहां हैलोजेनेशन को भी कि सर कुछ अलग से टर्म आ गया, ऐसा नहीं है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरीनेशन को भी स्पेशली क्लोरीन के साथ ये लिख सकता है। तो यही क्लोरीन के साथ है भाई, देख लो आपने, और इजी वे में यहीं से था ना कि नहीं, यही हाइड्रोजन तो इस पे जैसे ऐड हो गया,
अरे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये जब ये बॉन्ड एक ब्रेक हुआ है तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंगल हो जाएगा, और यही 2 हाइड्रोजन एक इस पे ऐड हो गया। वही हाल हुआ इस क्लोरीन का। तो क्लोरीन भी जब इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब सिंगल बॉन्डेड में आया तो क्या हो गया, एक क्लोरीन पहला कार्बन पे आ गया, एक क्लोरीन दूसरे कार्बन पे आ गया, तो इसका नाम नेमिंग हो गया 1 और 2। तो एक क्लोरीन 2 क्लोरीन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सर 2 क्लोरीन है ना, तो 1 2 डाइक्लोरो और 2 कार्बन का चेन है, इसलिए इसको बोलेंगे इथेन।